जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सेमेस्टर 4 माइनर पेपर 2B ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन को लाया हूँ दोस्तों, और सिलेबस आप लोगों को बहुत ही बड़ा है। और देखिए, जो पिछले बार इसका पेपर हुआ था वो इंग्लिश में आया था। ठीक है, तो इस बार भी इंग्लिश में आने की बहुत बहुत चांसेस है। तो जब अगर आपका पेपर इंग्लिश में आएगा तो आपको क्या करना, आप हिंदी में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे के टीचर होंगे उसको आप इंग्लिश के क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट या तो समझाने के लिए बोलेंगे, वो समझाएंगे और उसका आंसर आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेपर आपका इंग्लिश में आने की संभावना है, यानी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही रहने की पूरा संभावना है, क्योंकि पिछली बार इंग्लिश में ही आया था। तो आपको टीचर का हेल्प लेकर के आप जो आंसर है ना वो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चन इंग्लिश में रह सकता है। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो लग रहे हैं दोस्तों इस बार के लिए, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो कहा नहीं जा सकता है। बट अगर ये सब क्वेश्चन का आंसर कर लोगे ना तो दूसरा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो इसी से रिलेटेड होगा और यही सब आंसर उसमें भी काम करेंगे। मतलब ये सब आंसर अगर देख करके जाओगे, समझ के जाओगे, तो आप क्वेश्चन को खाली छोड़ कर नहीं आओगे, कुछ ना कुछ आंसर लिख करके जरूर आइएगा। ठीक है, क्योंकि सब इसी से रिलेटेड ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा यूनिट 1 से है। पहले सिलेबस मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, अगर कोई सिलेबस देखना चाहेंगे तो देखिए, ये हमारा सिलेबस रहा यूनिट 1 यानी मॉड्यूल नंबर 1 से। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 से। देखिए कितना बड़ा बड़ा सिलेबस है। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 से रहा। ये हमारा रहा मॉड्यूल नंबर 4 से, और ये रहा मॉड्यूल नंबर 5 से। अब इतना बड़ा सिलेबस में अगर हम इतना क्वेश्चन किए तो ये भी मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि फसल भौतिकी का कृषि में क्या महत्व है, समझाइए। फसल भौतिकी का कृषि में क्या महत्व है, समझाइए। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको हिंदी वाला ना समझ में आए तो उसका इंग्लिश भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंग्लिश आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा इंग्लिश भी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि पादप कोशिका के एंडोमैगिग्रेन प्रणाली के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली का संरचना और कार्यात्मक विशेषताएं बताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ये हमारा यूनिट 1 यानी मॉड्यूल नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑयल बॉडीज तथा, यहाँ पे 3 हुए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑयल बॉडीज तथा पेरिऑक्सीसोम और ग्लायोक्सीसोम की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। ये सब इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब मान लो कि क्लोरोप्लास्ट का आपको हिंदी में दे देता है और वो चीज़ नहीं समझ में आता तो इंग्लिश देख लो कि कहीं लिखा हुआ है क्या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए आपका मॉड्यूल नंबर 1 से 4 क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। वो चारों में से कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 से। तो क्या जल अवशोषण की प्रक्रिया में विभेद और प्रासरण का महत्व, क्या महत्व है। ठीक है, ये आपको बताना, जल अवशोषण के बारे में बताना है, इसका प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जल क्षमता, जिसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या है और इसके घटक कौन कौन से हैं। जल क्षमता हिंदी में, इंग्लिश में वाटर पोटेंशियल। तो अगर हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश देख लो, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा C3 और C4 में जल उपयोग दक्षता में क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पादपों में आवश्यक खनिज तत्वों की आवश्यकताओं का मापदंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन की जैविक प्रक्रिया का वर्णन करना आपको। यूनिट नंबर 3 का बात करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, तथा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सभी का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। वहीं से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, कुछ थोड़ा मोड़ा मैंने इधर मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट है C3 और C4 प्रकाश संश्लेषण मार्ग में मुख्य अंतर क्या है। नेक्स्ट है CM पथ क्या है और इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में ऊर्जा संतुलन क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, श्वसन में ऊर्जा संतुलन क्या है और इसका महत्व क्या है। नेक्स्ट है वृद्धि श्वसन और रख रखाव श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 का बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हमारा फोटो पैलिडियम्स क्या है और इसका पुष्पन में क्या महत्व है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका, पादप वृद्धि नियंत्रण पदार्थों में ऑक्सीन्स की क्या भूमिका है। ठीक है, जो पादप वृद्धि नियंत्रक होता है उस पदार्थों में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है। नेक्स्ट हमारा एथिलीन के पौधे में क्या भूमिका है और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, एथिलीन के पौधे में क्या भूमिका है और इसका उपयोग क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का है 4, पतझड़ जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसन क्या है और इसका सजीवता जिसको बोलते हैं सेनेसेंस के साथ इसका संबंध बताना आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पतझड़ जो हमारा ये हिंदी वर्ड है, इसी का अगर इंग्लिश बोलेंगे तो एब्सिसन है। तो पतझड़ एब्सिसन क्या है और इसका जिसको बोलते हैं सजीवता, सजीवता को इंग्लिश में बोलते हैं सेनेसेंस। ठीक है, के साथ क्या संबंध है, पहले बताना पतझड़ क्या है और इसका संबंध किसके साथ बताना, सजीवता के साथ बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट यूनिट नंबर 5 से। ठीक है, हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो यूनिट नंबर 5 है इसमें हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है पहला, बीज निष्क्रियता जिसको बोलते हैं डरमेंसी के क्या क्या है। ठीक है, और इसके कारण प्रकार, ठीक है, और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो बीज निष्क्रियता होता है इसका ये क्या है हमारा और इसके प्रकार क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्लाइमेक्ट्रिक और गैर क्लाइमेक्ट्रिक के फल में क्या अंतर है। ठीक है, ये आपको बताना। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इससे हम पहला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करेंगे, फिर यूनिट नंबर 2 से एक ये क्वेश्चन हो गया और एक ये क्वेश्चन हो गया जिसमें रेड कलर किया हुआ है। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 से बात करें तो इसमें 1 2 3 क्वेश्चन हो गया आपका, एक पाँचवा वाला क्वेश्चन 4 गो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 से, तो एक पहला वाला क्वेश्चन हो गया, तीसरा वाला यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया और 5 से आपको हो गया 2 क्वेश्चन। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको करना, मतलब इतना बड़ा सिलेबस को पहले मैंने छोटा किया, उससे भी मैंने छोटा कर दिया। अब आपके पास जो भी समय बचा हुआ दोस्तों आप पढ़िए और एक बार कमेंट में थोड़ा सा थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लेट हुआ बट थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।